बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लेआउट के बारे में। एमएस वर्ड की लेआउट मेन्यू में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह है मार्जिन। मार्जिन में असल में ये टॉप, लेफ्ट, राइट और बटन पे कितने हिस्से में लिखाई नहीं आना चाहिए, मतलब कितना हिस्सा वाइट होना चाहिए जिसमें लिखाई ना आए, तो इसे सेटिंग को हम मार्जिन के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये एरो का जो निशान है थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है 1 मतलब हर साइड पे 1 इंच कम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 मतलब 0.5, यहाँ से कितना होगा। अब ये देखिए टॉप, ये देखिए ये टॉप का हिस्सा है, ये लेफ्ट या राइट। अब इतना लिखाई बहुत कम, तकरीबन आधा इंच तक आ गया। इसके साथ अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि मेरे कागज़ में या पेज में कोई खाली जगह आ जाए, तो यहाँ पे 0 लगाए, टॉप पे, बॉटम पे भी 0, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे भी 0। इसके बाद ओके कर दें। ये कंप्यूटर आपको कह रहा है, आप कहेंगे कि इग्नोर कर दें। ये देखिए चारों साइड पे 0%। ये जो हिस्सा आता है ये ज़्यादातर हेडर का मसला होता है, जब हमने हेडर दिए होते तो ये इसलिए टॉप पे आ गया, वरना हर साइड पे 0 आ जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए, कम से कम 0.5 पॉइंट पे तो हर सूरत पे देने चाहिए। ज़्यादातर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो नॉर्मल 1 इंच का होना चाहिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है गटर, ये देखिए गटर, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम बाइंडिंग करते हैं, जिस किताब की हम बाइंडिंग करते हैं तो उसका एक साइड थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, टॉप, लेफ्ट, राइट साइड पे जहाँ पे भी आप ज़्यादा रहना चाहते हो तो यहाँ पे गटर दे दीजिए, नहीं देना चाहते हो तो छोड़ दीजिए। इसके बाद ओरिएंटेशन में सिर्फ 2 साइज है कि आपका काज पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। दूसरा है साइज़, यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ दिया गया हुआ है। लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, 3 है, 4 है, 5, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में जो कागज़ अवेलेबल है वो है 4 और लीगल है। यहाँ पे देखिए लीगल में लिखा हुआ है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 14, मतलब ये एक वेड्थ है और एक लंबाई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 8.27 और 11.69, ये इसका है, मतलब लीगल थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत A4। लेकिन साइज़ आप कौन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा साइज़ सेलेक्ट करें, जो आपके साथ प्रिंटर में जो कागज़ है उसी के हिसाब से आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर दें। इसके बाद कॉलम आता है। फ़िलहाल 1 कॉलम में हम काम करते तो यहाँ से आप कॉलम चेंज कर सकते हो, 2 कॉलम में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, लेफ़्ट साइड ज़्यादा कर सकते हो, राइट साइड ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपकी मर्ज़ी है उतने, मतलब कॉलम भी दे सकते हो, लेफ़्ट राइट साइड भी ज़्यादा कर सकते हो। फ़िलहाल हम 2 कॉलम में कर देते हैं। फिर ब्रेक में आ जाते हैं। ब्रेक में एक ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। अगर आप चाहते हो कि इसी गैलरी के बाद जो बाकी बचा हुआ है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये दूसरे कॉलम में चला जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ आ जाए ब्रेक में और ब्रेक में कॉलम पे क्लिक करें, तो ये लिखाई दूसरे साइड पे चले जाएंगे, मतलब दूसरे कॉलम पे चले जाएंगे। फिर हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे Ctrl Z प्रेस कर देते और यहाँ से कॉलम 1 कर देते हो। ब्रेक के ऊपर लिखा हुआ है पेज ब्रेक, हो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास पेज ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से लिखा है नीचे दूसरे पेज में चले गए। इसके बाद ये इंतहाई अहम टॉपिक यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग। असल में ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, इंटर दबा दिया, न्यू लाइन के साथ साथ यहाँ न्यू पैराग्राफ भी आ गया। इसका तरीका एक आ रही है कि आप ट्रिपल प्रेस करें तो जो पैराग्राफ होगा वो सेलेक्ट होगा। अब मैं Ctrl Z प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और ये ब्रेक, इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग, लिखाई नीचे आ गया, न्यू लाइन आ गया, लेकिन न्यू पैराग्राफ नहीं आएगा। 3 क्लिक करें, ट्रिपल क्लिक, तो आपके पास पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ न्यू लाइन आए, न्यू पैराग्राफ ना आए, तो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग करें। लेकिन अगर आप इंटर से करते हो तो इंटर में न्यू लाइन के साथ साथ न्यू पैराग्राफ भी आता है। ये देखिए
इंटर न्यू पैराग्राफ न्यू लाइन, और अगर आप यहाँ से कर तो सिर्फ टेक्स्ट रैपिंग से तो सिर्फ न्यू लाइन आएगा, न्यू पैराग्राफ नहीं आएगा। यहाँ का और टॉपिक है नेक्स्ट पेज। असल में ये नेक्स्ट पेज नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर ले, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मिसाल मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, जूमिंग कम करे, तो इसके बाद कंट्रोल सी, मुझे थोड़ा ज़्यादा पेजेस चाहिए, कंट्रोल भी मैंने कर दिया, टोटल तकरीबन 4 पेजेस आ गए। चलो ठीक है, जूमिंग कम कर दिया और यहाँ पे आ गया रिव्यू में मल्टीपल पेजेस लिख दीजिए। अब अगर मैं चाहूँ कि इसी यहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर दो, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हम क्यों करते हैं ये सब, इंसर्ट पे इंसर्ट सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे आ जाए इंसर्ट सेक्शन ब्रेक कर दिया, ये कर्सर यहाँ पे आ गया। अब ये 2 पेजेस, ये अलग सेक्शन है, ये 2 पेजेस अलग सेक्शन है। मिसाल में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ओरिएंटेशन कर देता हूँ, यहाँ पे लैंडस्केप, ये 2 पेजेस लैंडस्केप पे होगा, ये 1 पेजेस, ये बाकी 2 पेजेस पोर्ट्रेट पे होगा। मतलब इसका एक दूसरे के साथ लिंक ख़त्म हो जाता है। इसके साथ सिर्फ ये नहीं, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं पेज नंबर दे देता हूँ, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन खैर, यहाँ पे मैंने टॉप पे दे दिया, नंबर तो सब पे आ गया, यहाँ पे भी ये देखिए 1 2 3 4, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले 2 पेजेस पे जहाँ पे मैंने सेक्शन ब्रेक किया हो इस पे रोमन आ जाए, तो इंसर्ट में आ जाए, इंसर्ट में यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दे, यहाँ से रोमन दे दीजिए, मैंने रोमन दे दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ जूमिंग कम ज़्यादा कर दे, ये देखिए रोमन आ गया 1, नीचे आ जाते हैं दूसरे पेज में रोमन 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3। मैं चाहता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे फिर आ जाए पेज नंबर में, फॉर्मेट पे, फॉर्मेट में यहाँ पे स्टार्ट एट 1, ओके कर दे, तो ये 1, और नीचे जो होगा वो 2 लाइन नंबर, ये 2, और ऊपर पहले वाले क्या है I1 I2। तो इस तरह सेक्शन ब्रेक से आप मुख्तलिफ नंबर पेजेस को मुख्तलिफ नंबर दे सकते हो, और इसका ओरिएंटेशन, साइज, मार्जिन जो भी करना चाहते हो वो सब अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद ये सेक्शन ब्रेक है लेकिन इसी ही पेज के अंदर होगा, मतलब ये न्यू लाइन पे नहीं आएगा, सिर्फ इसी पेज पे आएगा। यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्लिक कर दे, ये सेक्शन ब्रेक हो गया लेकिन इसी पेज के अंदर हो जाता है। ये सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल होता है लाइन नंबर में, बाकी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे इवन ऑड, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका नेक्स्ट जो सेक्शन ब्रेक है वो इवन पेज पे आ जाए, अगर आप चाहते हो तो ऑड पेज पे आ जाए, तो यहाँ से आप दोनों पेज पे सेक्शन ब्रेक दे सकते हो। और यहाँ पे लाइन नंबर है, जितने भी आपका पेज, यहाँ पे मैंने सेक्शन ब्रेक दिया हुआ है तो शायद लाइन नंबर हालत एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह आ गया, यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने सेक्शन ब्रेक अप्लाई किया हुआ है तो ये इस तरह आ जाएगा। लाइन नंबर, सारे लाइन को जितने भी नंबर है लाइन है उन पे नंबर आ जाएगा। यहाँ पे रिस्टार्ट ईच पेज, ये हर पेज पे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ये देखिए जो सेक्शन हमने इंसर्ट कर दिया हर सेक्शन पे अलग अलग स्टार्ट होगा। तो जहाँ पे भी आपने सेक्शन ब्रेक दिया हुआ है वहाँ पे भी स्टार्ट होगा अनेल। एक्सप्रेस पार करंट, इसका मतलब ये है कि जहाँ जिस पैराग्राफ में आप है उस पे नंबर ना आए, ये देखिए सिर्फ इसी पे नंबर नहीं कि बाकी सब पे नंबर आ जाएगा। फिलहाल ये इंतहाई कम यूज़ होता है, फिलहाल इसको नॉन पे लगा देते हैं कि बस किसी भी लाइन नंबर में नहीं होना चाहिए। ये हाइपोनेशन है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर या कोई वर्ड पेज के आखिर में ख़त्म होता है, तो लाइन के आखिर में ख़त्म होता है, तो ये एक नुक्ता डाल देता है। मिसाल यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिख दिया, अब शायद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये अप्लाई क्यों नहीं होता,
मैनुअल कर दे। अब ये देखिए गैलरी यहाँ से GALLERIES ये नीचे आ गया, हमने यस कर दिया, ओके कर दिया। जब आप हाइपरनेशन अप्लाई कर दे तो हाइपेंशन अप्लाई कर दे तो यहाँ से जो वर्ड आखिर में ख़त्म होगा वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे जो कुछ अल्फ़ाबेट्स या ABCD उनका होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी डैश लिखा होगा, बाकी नीचे दूसरे पेज में आ जाएगा। ये क्या होता है इंडेंट, हमने इसको पहले भी पढ़ा था होम मेन्यू में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम इसको माइनस में भी ले जा सकते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम इसको माइनस में भी ले जा सकते हैं और फिर इसको वापस, ज़्यादातर हम टैब से ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ से हम इनको राइट साइड से भी हम इनका साइज़ कम कर सकते, इसको ले जा सकते। ज़्यादातर ये नान पे लगे होते हैं 0 पे। इसके बाद स्पेसिंग है, स्पेसिंग भी हमने पढ़ा था लेकिन वहाँ पे ऑटो था, होम मेन्यू में सबसे पहले लाइन स्पेसिंग के साथ ये भी था। अब यहाँ से आप स्पेसिंग अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो, वहाँ ऑटो पे था। ये पैराग्राफ स्पेस है, बिफोर पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिफोर पैराग्राफ है और ये इनका आफ्टर पैराग्राफ हिस्सा है, ये देखिए। बाकी जो हिस्सा है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग, सिलेक्शन पेन, ये हमने पिक्चर में पढ़ा था। उम्मीद है आपको एक लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, शुक्रिया।